श्री प्रिया प्रीतम के नाम की तुम्हारे सामने राधे राधे कह देना, श्यामा श्याम का कीर्तन कर देना। बोले यही भागवत है। भागवत का मूल रूप से निचोड़ यही है कि हमारा राधा कृष्ण में प्रेम हो जाए, उनमें हमारी प्रीति हो जाए। तो हमने सोचा कि भाई अब क्या करें, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और आश्रम में ये वार्षिक उत्सव भी होना है, तो सब भक्तों ने कहा कि महाराज कि आप क्यों नहीं भागवत करते, आप ही करो। तो हमने कहा हमारे बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं, संगम दास जी, गत वर्ष यहाँ कथा हुई, वर्षाने के ठाकुर जी व्यासी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी आए थे यहाँ पर, और व्यास मंच से उन्होंने कथा की। इनके छोटे भाई हमारे वेद सागर जी हैं, उस परिवार से इनका बहुत प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है। तो उनका आग्रह हुआ कि महाराज जी यहाँ पर भागवत कथा हमारे माध्यम से होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है आप करो। तो तभी इन्होंने महात्मा जी, जो महात्मा पहले ये भी सदग्रस्त थे, अब ये वानप्रस्थ में आ गए हैं, तो इन्होंने हमसे कहा कि इस बार आप कथा करोगे। तो हमने इनसे कहा कि भाई मेरा अभ्यास छूट गया है, 8-10 साल हो गए, मैंने भागवत करना अब करता नहीं। आश्रम की जिम्मेदारियां आप सबने इतनी सौंप दी हैं कि मैं आपसे भी बड़ा ग्रस्त हूँ। आप तो सोचते हैं मैं ही ग्रस्त हूँ, पर मैं आप सबसे बड़ा ग्रस्त हूँ। आप अपने परिवारों को देखते हैं, हमको देखो आप कितने और कहाँ कहाँ परिवार हैं हमारे आश्रम के सेवकाना, देश में विदेश में, चारों तरफ हमको देखना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। कभी कभी लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, कभी कभी ताने भी सुनने पड़ते हैं, कभी कभी माला भी पहननी पड़ती है। तो हमारा तो काम ऐसा है, कभी माला है, कभी ताना है, कभी प्रशंसा है, कभी कुछ है। लेकिन शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि इसके मध्य में जो सम रहता है, शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान, इन सब में जो संत रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही परम योगी है। प्रेम से बोलो, वही प्रेम योगी है। बोले वही योगी है जो इन सब में सम रहता है। तो इन सब के मध्य में रहते हुए हम सब संत महापुरुष, इस प्रकार से उनका जीवन होता है, इस प्रकार से उनकी रहनी सहनी कहनी बहनी होती है। इन सब के मध्य में रहते हुए भी वो अपनी स्थिति को सम बना करके रखता है। तो इन्होंने भी कहा कि महाराज, हमने इनको कहा कि भाई अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, तो मैं अब एक और आपको बता दूं कि मैं डायबिटिक भी हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ। आप कहोगे बाबा जी तो अपनी कहानी सुना रहे हैं, मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि मुझे इस मंच पे क्यों बैठना पड़ा, जबकि मैं श्रोता हूँ, अब कथा नहीं करता, केवल श्रवण करता हूँ। तो उसके बीच में फिर बच्चों ने कहा कि महाराज जी, और इनका भी था, और कल हमको आकर के ये बोले कि मैं मिल सकता हूँ, मिलो, आके बैठे। बोले तुम पहले ही हमारी बात को मान लेते, और अब हमने जब कहा तुमने कितनी बातें हमसे कही, हम नहीं कर सकते हैं, और आपको वही काम करना पड़ा, आपको वही भागवत करनी पड़ी। तो साधु बोले सहज स्वभाव, वाणी में आता है, सुखमनी शाह में लिखा है कि साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला बिरथा ना जाए। संत जो बोलता है और सहज स्वभाव से बोलता है, हृदय से बोलता है, वो सत्य होता है आकर के। और एन केन प्रकार इनकी वाणी भी सत्य हो गई। सब भक्तों ने कहा देखो भगवान ने इस प्रकार की ऐसी घटना बना दी, ऐसा बानक भगवान ने बना दिया कि मुझे इस कथा को करना पड़ा, इस कथा में मुझे व्यास मंच पर बैठना पड़ा। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम श्याम। तो इस वास्ते से हमने आपको बताया कि मुझे इस श्रीमद् भागवत की कथा या व्यास मंच पर, फिर हमने सोचा हमारे हरिहर बिहारी ठाकुर जी हैं, इनकी भी कुछ इच्छा हुई होगी कि भाई भागवत करो। और जब ये बानक बना तो हम मन में सोचा कि चलो हमारा जितना हरिहर परिकर है, जितना हमारे महापुरुषों की जितने भी ये संतों और भक्तों के रूप में भी जितने भी हमारा परिकर है, सब हम मिलकर बैठकर संवेद स्वर से ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी के श्री चरणों में भागवत के रूप में अपनी प्रार्थना उनके श्री चरणों में निवेदित करेंगे। मूल भाव हमारा यही बना कि हम सब बैठकर ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में भागवत के रूप में अपनी प्रार्थना हम लोग निवेदित करेंगे।
और आराम से आनंद से कथा का रस लेंगे। हमारी माता जी यहाँ पर विराजमान हैं, श्रीमती शीला सेठी अमेरिका से आई हुई हैं, जबकि इनका शरीर वृद्ध है, 80 साल की हो चुकी हैं, अमेरिका से आई हैं। कुंभ भी इन्होंने किया, कहा महाराज जी मैं कुंभ में आ जाऊँ, मैंने आप आ जाओ, कुंभ में स्नान करके आई। इतनी दूर से भक्त पधारे हुए, कोई लखनऊ से आया है, कोई मथुरा से आया, अभी तो आएंगे। ये तो पहला दिन प्रारंभ का दिन है, प्रारंभ हो रहा है। चारों तरफ से भगवत भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर धीरे धीरे होना, और संतों के मध्य बैठकर हम श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। श्री वृंदावन का महात्मा आप सब जानते हैं, बारंबार रोज वृंदावन आते हैं, अनेकानेक भागवत कारों से आप श्री वृंदावन का स्वरूप रूप इनका महात्मा श्रवण करते हैं। यहाँ के श्री ठाकुर जी श्री राधा श्यामा श्याम जी, उनके बारे में भी आप कथा सुनते हैं। भागवत के माध्यम में ये भी आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो हमारे माता श्री भी कल हमारे साथ ही आई, कहती हैं कि बाबा जी हमने आपके साथ ही चलना है, थोड़े नाल ही चलना है जी। और ये अच्छी बात है, गुरु के नाल चलना, गुरु के साथ चलना, संत के साथ चलना, शास्त्र के साथ चलना, इस सबसे अच्छा गुण है जीवन में। जो गुरु के साथ चलता है, शास्त्र के साथ चलता है, वाणी के साथ चलता है, तो साथ उसके चलते चलते ईश्वर के घर तक पहुंच जाता है, परमात्मा की गोद उसे मिल जाती है, परमात्मा का हाथ उसे मिल जाता है, सच्चा दरगाह उसे प्राप्त हो जाता है। जो गुरु के साथ चलता है, गुरु दे नाल चलता है। तो हमारी माता जी भी यहाँ पधारी हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे भगवत भक्त, अब हम क्या आपको करें, जो आश्रम का आप स्वरूप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये सत्संग भवन भी हमारे परम प्रिय भगवत श्री मोहनलाल सेठी जी ने ही अपनी सेवा से सारा हॉल बनवाया है, अमेरिका वासी। तो ये पूरा आश्रम आप जो देखते हैं जिसमें हम बैठे हैं, आश्रम के सभी प्रिय भगवत भक्तों ने, किसी ने कुछ सेवा में किया है, किसी ने कुछ सेवा में किया है, किसी की सारी ये सेवा से ही सत्संग भवन आप देखते हैं, नीचे जो भवन बने हैं सारे जितने भी आप देखते हैं, सब परम भगवत भक्तों की ही सेवा से ये बने। पर ये नहीं भूलना चाहिए, अगर हम ये कह देते हैं कि भगवत संतों की भक्तों की सहयोग से मिला है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा हम सब पर हमारे गुरु की है, और गुरु ने जिसको जैसा दिया उसके हिसाब से हमसे सेवा हुई। इसलिए मन में कभी अहंकार नहीं करना, जीवन में श्रद्धा का भाव रखना कि हमारे गुरु की हम पर कृपा हुई, हमारे ठाकुर की हम पर कृपा हुई, जिससे हमें कृपा का सुअवसर करने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये हमसे सुंदर कार्य बन पड़ा। ये भगवत कृपा हुई, हमारे गुरु की कृपा हुई। हे प्यारी साथ संगत, कथा का प्रारंभ आज से प्रारंभ हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे देवकी नंदन शर्मा जी यहाँ जो बैठे हैं, आचार्य, इन सब के आचार्य हैं, ये पुराने हमारे परिचित हैं, और बड़ा सुंदर इनका कंठ है, और ब्रज के ब्रजवासी हैं। इसलिए हमने सोचा कि संगीतज्ञों को ब्रजवासी को ही साथ में रखना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी की नकल कोई कर नहीं सकता, और करेगा तो पकड़ में आ जाता है कि भाई ये ब्रजवासी नहीं है, ये नकल करता है। क्योंकि ब्रज की जो भाषा है, ईश्वरी भाषा, परमात्मा की, कन्हैया की भाषा है, और उस कन्हैया की भाषा जो है वो बड़ी मीठी होती है, आनंददायी होती है। आप तो रसगुल्ला खाकर अपने मुख को मीठा करते हो, पर ये ब्रजवासी, इनके मुख में जो जूहा है वो हमेशा निरंतर ब्रज भाषा का मिठाई आप सबको बांटती रहती है, निरंतर आपके कर्ण रंध्रों में मिठास। तो हमने सोचा था कि भाई हमारे जो हरिहर बिहारी लाल जी ठाकुर जी हैं, जब हम कथा प्रारंभ करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद में एक भजन हम गाया करेंगे, और वो सब आप लोग गाया करेंगे, और जब कथा प्रारंभ हुआ करेगी तो हम लोग इस भजन को गाएंगे। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की जय हो। अनुपम गाओ, माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे
अखियाँ हमारे श्याम श्यामा के रसीले रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जो सभी बोलिएंगे हमारे श्याम श्यामा जय हो। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली अधर पर पान की लाली आहो के जय हो। ऐसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। आओ ऐसी बनी छवि है श्याम श्यामा की जय हो अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की जय हो हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे हमारे श्याम श्यामा की जय हो हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की रसीले मद भरे अखियाँ हमारे श्याम श्यामा अनुपम माधुरी जय हो हमारे श्याम श्यामा कटीली वो अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया सुघड़ सूरत मधुर बतिया कटीली वो अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया सुघड़ सूरत मधुर बतिया नहीं वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की मनोभव माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की।
दया हो श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा के। जय हो जय हो। अनुपम माधुरी डोरी हमारे श्याम श्यामा के। अनुपम माधुरी डोरी हमारे श्याम श्यामा के। हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी डोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी डोरी श्याम श्यामा की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली मधुभरी अखियाँ जय हो हमारे श्याम श्यामा। श्यामा की। जब मैं मानसिक पूजा में होता हूँ और ठाकुर जी की इस पद का जब गायन करता हूँ तो एक दिव्य भाव प्रादुर्भूत होता है। नित्य श्री वृंदावन धाम हमारे सामने होता है और उस नित्य वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान श्यामा और श्याम नित्य किशोर वय में रहते हैं। न वो उनकी आयु बचपन की होती है, न उनकी आयु युवावस्था की होती है। उसके बीच की जो आयु होती है वो कुमारावस्था होती है। जिसे ठाकुर जी इस किशोर वय में हमेशा श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी का नित्य निरंतर यही स्वरूप होता है। आप कभी इस पद में डूबें और जिस रसिक भक्त ने इस पद की रचना की होगी, कभी आप उसकी कल्पना में प्रवेश करें। जैसे आप यमुना में प्रवेश करते हैं, गंगा में प्रवेश करते हैं, तो उसकी गहराई का आपको ज्ञान होता है। उसके जल के स्पर्श करते हैं, शीतलता का, उष्णता का आपको ज्ञान होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम इन पदों में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश होते हैं, आवाहन करते हैं, इनमें लीला चरित्र में जब हम प्रवेश करते हैं, जब लीला चरित्र में हम प्रवेश करते हैं तो माला आपके हाथ से छूट जाती है। माला कब तक है आपके हाथ में? जब तक आप लीला चरित्र में प्रवेश नहीं करते। उस माला के जपने से, नाम जप से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। कुछ लोग कभी कभी वक्ता भी ऐसी बात कह जाते हैं, श्रोता का मन दुखित हो जाता है कि अरे जब तुम्हारा भजन में मन नहीं लगता तो क्या तुम खाक भजन करते हो? तो ऐसा सुनकर कभी कभी साधक विचलित हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका बड़ा अच्छा समाधान दिया। भगवान कहते हैं कि चलो तुमसे तुम्हारा मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जो भी है उसका नाम स्मरण तो तुम करते हो।
तो भगवान कहते हैं अरे तुमसे जाप तो चल रहा है, मन नहीं लगता, कोई चिंता की बात। अगर मन लगता है तो और सुंदर बात है, और नहीं लगता तो कोई चिंता की बात मत करना साधक। बोले तुम नाम जप करते रहना, जो गुरु महाराज ने तुम्हें नियम बताया है उस नित्य नेम को करते रहना। उस नित्य नेम के प्रभाव से ही एक दिन तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और वो हृदय तुम्हारा ऐसा शुद्ध हो जाएगा जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सोही मोही पावा। बोले उस प्रकार का तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मोह कपट छल छिद्रन भावा, जो मन में छल छिद्र भाव है, जो पर दोषों को देखता है, छिद्रान्वेषण में ही जो लगा रहता है, वो नाम जप के प्रभाव से एक दिन खत्म हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर बात हमें परमात्मा की ठाकुर की लगी कि जो वक्ता कभी कभी अचानक ऐसा कह देते हैं, और कच्चा साधक है, अभी अभी साधना का उसने जीवन प्रारंभ किया है, तो उसके हृदय में बड़ी चोट लगती। महाराज हमारा मन तो लगता नहीं, और संत कहते हैं, वक्ता कहते हैं तो क्या खाक भजन है, तो कोई भजन नहीं। तो पर भगवान ने ऐसे साधकों को, साधक में उसको कहता हूँ जो अपने आप को साध कर चल रहा है। साधक का अर्थ क्या है? जो साध कर अपने आप को चल रहा। और हम तो कहते हैं हर व्यक्ति साधक है। आप कहोगे हम गृहस्थ भी साधक हैं, बोले हाँ हम कहते हैं। बोले आप रसोई में रसोई बनाते हो तो साध कर ध्यान से बनाते हो कि नहीं? तो उसमें भी आपको साध कर काम करना पड़ता है। व्यापार में अपने आप को साध कर चलते हो कि नहीं? नुकसान न हो जाए, लाभ ही लाभ हो, साध कर चलते हो कि नहीं? इस दृष्टि से आप मेरे विचार से आप विचार करेंगे समग्र लोगों पर, तो देखा जाए सभी साधक हैं। जो सब साध कर अपने को चल रहे हैं वो साधक, और जो साध कर नहीं चल रहा है वो असाधक। सीधी सी बात है। लेकिन ईश्वर को मानने वालों की अथवा ईश्वर में प्रेम करने वालों की संख्या कम है, वैसे साधकों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए जिनकी संख्या कम है और वो अगर उस मार्ग पर चलता है तो शास्त्रों में मान्यता अथवा लोगों ने कहा कि यही साधक है जो ईश्वर की ओर चल रहा है। पर मैंने विचार किया कि ऐसा नहीं, गृहस्थ में भी सभी साधक हैं। हर व्यक्ति अपने आप को साध कर चलता है, और जहाँ नहीं चलता वहीं वो गड़बड़ा जाता है। तो स्वाभाविक बात है। तो जब मैं इस पद में लीला चिंतन में प्रवेश करता हूँ, तो मैं जिस भक्त ने जिसने भी इस पद की रचना की होगी, मैं कभी उसकी कल्पना की साथ अपनी कल्पना को लेकर के जब चलता हूँ तो अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हमारे ठाकुर जी के उपमा का अतिरिक्त है, उनके समान और कोई इस विश्व में सुंदर नहीं है। अनुपम का अर्थ है उनके अंदर, उनके अलावा और कोई भी इस विश्व में उपमा योग्य देने नहीं है, न उनकी उपमा करने योग्य है। केवल हमारे ठाकुर जी ही अनुपम हैं, उनके अतिरिक्त और इस विश्व में कोई उनके उपमा के योग्य नहीं है। इसलिए भक्त का है अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। आप जब आपके सामने ये भाव आएगा, आपके सामने जो भी आप अपने हृदय में ठाकुर का आपने जो काल्पनिक चित्र बनाया है, और जो भी हमारा इष्ट है उसका चित्र आप सुंदर से सुंदर बनाइए। चित्रकार क्या करता है? किसी की आंखें चुरा लेता है, किसी के कान चुरा लेता है, किसी की नासिका चुरा लेता है, किसी के केस चुरा लेता है, किसी का माथा चुरा